हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करेंगे अपने आईयूपीएससी यानी उप सह संयोजी यौगिकों का आईयूपीएससी किस तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज अपन लोग सीखेंगे उप सह संयोजी यौगिकों का आईयूपीएससी। जैसा कि आपको बता दूं कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आईयूपीएससी कम आते हैं, जबकि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आईयूपीएससी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आईयूपीएससी है इसको फटाक से क्लियर कर देते हैं भाई। क्यों डाउट रहे आप सबका, तो मजे तरीके से अपन डाउट को क्लियर करते हैं और आईयूपीएससी और ऑक्सीकरण संख्या को निकालना भी सीख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ऑक्सीकरण संख्या और इन आईयूपीएससी को सीखेंगे। तो जैसा कि हमने आपको यहाँ चार्ट भी बना करके दे दिया है, सभी बच्चों की परेशानी यही होता है कि विद्यालय में हमने आईयूपीएससी सीख लिया, ऑक्सीकरण संख्या ही नहीं याद आती है, कैसे उसकी पीरियोडिक टेबल होती है कि 10-12 ऐसे हों सर जिसको हम याद कर लें और फटाफट हमारा क्या हो जाए, आईयूपीएससी लिख ले। तो आईयूपीएससी लिखना फटाक से सिखा देते हैं। यहाँ पर देखना, इसमें होते हैं लिगेंड। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है लिगेंड। लिगेंड समझते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसे क्या कहते हैं, लिगेंड। और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। सर एग्जांपल तो दीजिए बेटा, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें तो एक आपका उप सह संयोजी यौगिक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं सब कुछ बात करेंगे। देखना बेटा, यहाँ पर जो सीएन है, यहाँ पर जो सीएन है गुरु कोष्ठक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु से जो लगा होता है इसे कहते हैं लिगेंड। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं लिगेंड। बिल्कुल सही सर। इसको केंद्रीय धातु परमाणु जिस धातु से लगा होता है, लिगेंड आपका जिस धातु से लगा होता है इसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। ओके सर, समझ गया। तो यहाँ पर जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु से लगे होते हैं, क्योंकि ये अपने केंद्रीय धातु परमाणु यानी डी ब्लॉक के तत्वों को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं बेटा। अब देखना, इसके दो पार्ट भी होते हैं। एक गुरु कोष्ठक से अगर पहले आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब सर ये पॉजिटिव है, और ये वाला तब क्या बन जाएगा बेटा, ये वाला बन जाएगा आपका नेगेटिव बन जाएगा। राइट सर, ऐसा भी हो सकता है ना, इसके दो पार्ट हैं कि आगे तो पॉजिटिव नहीं है, इसके गुरु कोष्ठक के बाद पॉजिटिव नेगेटिव है, तो सीएल हम जानते हैं नेगेटिव होगा, तो ये वाला उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ये दो पार्ट इसके उप सह संयोजी यौगिक के होते हैं। अगर गुरु कोष्ठक से पहले है तो उसे पॉजिटिव, गुरु कोष्ठक के बाद है तो उसे नेगेटिव। ओके, तो ये हमारे दो पार्ट होते हैं जिनमें ये क्रियाकलाप होते हैं। बाकी हमारे चार्ट होंगे। फटाफट अब हो गया क्लियर। तो इसे क्या बोलते हैं, लिगेंड। ये है केंद्रीय धातु परमाणु, और हमें ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु परमाणु का ही निकालना होता है। तो भैया फटाक से सीख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपने पार्ट को सीख लिया और सबके नाम को सीख लिया। अब इसके आईयूपीएससी को बनाना सीखते हैं। तो बेटा इसका आईयूपीएससी बनाते हैं। इसका आईयूपीएससी सबसे पहले क्या लिखेंगे कि आपका होता है पोटेशियम। बेटा मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, एक ट्रिक ये है कि आपका उप सह संयोजी यौगिक के जो तत्व हैं इनमें से जो आपका पॉजिटिव और जो आपका नेगेटिव होगा वो पोटेशियम और क्लोरीन ज्यादा होते हैं। आपके हमने पूरे आपके 2-3 साल जितने पेपर में आए हैं, जो आपकी क्वेश्चन बैंक में, जो आपके एनसीईआरटी में, जो आईपीएससी उन सब में ज्यादातर कौन से तत्व हैं, पोटेशियम है। तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा कि आपका क्या है भाई, पोटेशियम है सर, पोटेशियम है। राइट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम। राइट, ये क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम की संख्या नहीं बतानी है, संख्या आपको उसकी बतानी है जो गुरु कोष्ठक के अंदर है। संख्या किसकी बतानी है, जो गुरु कोष्ठक के अंदर है बेटा। तो यहाँ पर ये है पोटेशियम। फिर पोटेशियम के बाद किसका नाम लिखना है, फिर लिखना है गुरु कोष्ठक के अंदर लिगेंड का नाम। लिगेंड कितनी बार है इसकी जानकारी भी देना है। तो लिगेंड कितनी बार बेटा, लिगेंड है बेटा 6 बार। 6 को क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं बेटा, हेक्सा। 6 को क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं। अभी सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ पर हेक्सा। Cn को क्या लिखते हैं, Cn को अपन लोग लिगेंड के नाम में साइनाइडो लिखते हैं। तो जरा एक बार इसको देख लेना बेटा। बस हमने आपको लिए 10 लिखे हैं। अगर आपने 10 को अच्छे तरीके से देख लिया बेटा तो यहाँ से सब कुछ क्लियर। एक्स है आपका हाइलाइडो, ठीक है,
हाइलाइडो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइलाइडो का मतलब है ये क्लोराइडो है, ब्रोमाइडो है, आइलाइडो है, ये सभी चीजें हैं। इसके ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। CN क्या है? साइनाइडो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बेटा कितना है? -1 है। नाइट्रो है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। C2O4 है, इसको ऑक्जेलेटो कहते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 है। CO3 कार्बोनेटो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 है। बाकी आपका सल्फेट है -2, और H2O एक्वा है, एमीन है, कार्बोनिल है, एथिलीन डाइएमीन है। इन सब का कितना होता है बेटा? इन सब का 0 होता है। यही तो चाहिए था सर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो हेक्सा साइनाइडो क्या हो जाएगा बेटा? साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। फिर ये Fe क्या है? आयरन है। Fe क्या बेटा? आयरन है, आयरन। अब बेटा जब इसको लिख लेना है तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसके बगल में आपको क्या डालना होगा? ऑक्सीकरण संख्या डालना होगा। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं बेटा? ऑक्सीकरण संख्या बहुत ही सिंपल है। हमें जिसका ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालना होता है? केंद्रीय धातु परमाणु का। तो इसके बगल जो भी हैं इनके ऑक्सीकरण संख्या फटाक से लिख लेंगे। तो मैं बता दूं कि पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +1। पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना? +1। और Cl का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। ये दो तत्वों को अलग से याद करना है इन 10 लिगेंड के अलावा। ओके, तो यहाँ पर पोटेशियम कितनी बार भाई? 4 बार पोटेशियम है। एक पोटेशियम का 1 होता है, 4 लेना है। 1 K है तो 1 K का +1 होता है, राइट। फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर Fe है। Fe का मतलब क्या होता है बेटा? X होता है, क्योंकि Fe को तो निकालना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, प्लस वो कर देंगे, सब कुछ प्लस करते जाना। 6 बार है, ठीक है। कौन है? CN है। एक CN का कितना होता है? -1 होता है सर। अब टोटल कुछ भी नहीं है तो टोटल क्या लेना है बेटा? टोटल लेना है 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 + x और 6 एकम 6 -6 = 0। और यहाँ से देखें तो 6 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? -2 आ जाएगा। तो x -2 = 0, यानी x बराबर 2 आ गया। सिंपल सा ऑक्सीकरण संख्या आ गया इसका बेटा आ गया 2। जो इसका ऑक्सीकरण संख्या आएगा उसे कितना लिख देना है? रोमन अंकों में लिख देंगे। तो रोमन अंकों में हमने लिख दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो आयरन। अब बहुत बच्चों को दिक्कत ऐसी होती है सर, यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि जब एक संख्या होती है कार्बन में या उपसह संयोजी यौगिकों में, तो एक को अपन लोग कहते हैं मोनो, एक को कहते हैं मोनो। 2 है तो 2 संख्या को अपन लोग डाई कहते हैं। 3 संख्या है लिगेंड की तो उसे कहेंगे ट्राई, राइट। अगर 4 लिगेंड है तो उसे कहेंगे टेट्रा। अगर 5 लिगेंड है बेटा तो 5 लिगेंड को पेंटा कहेंगे, जैसा कि अभी काम में आएगा। 6 लिगेंड है तो उसे हेक्सा कहते हैं। इतने की आपकी उपसह संयोजी यौगिक में काम है, ठीक है। हेप्टा, ऑक्टा, नॉन, ठीक है। ये तरीके बढ़ते जाएंगे। आपको कितना काम है? 6। तो फटाक से मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है। क्लियर? चलिए सर क्लियर हो गया। तो इसे अभी हम याद कर लेंगे। याद करना नहीं होता बेटा, प्रैक्टिस से हो जाएगा, प्रैक्टिस से। ओके, चलिए इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या होगा भाई? सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? पॉजिटिव का। तो यहाँ तो सर पॉजिटिव नहीं है। फिर उसके बाद किसका लिखते हैं? लिगेंड का। तो लिगेंड लिखते हैं। लिगेंड कितनी बार है बेटा? 6 बार है। लिगेंड का हमें संख्या बतानी है। 6 बार को क्या बोलते हैं? हेक्सा बोलते हैं। 6 बार को क्या बोलते हैं? हेक्सा बोलते हैं। H2O को क्या बोलते हैं? H2O को क्या बोलते हैं? एक्वा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये हो गया एक्वा, हेक्सा, एक्वा। फिर की CO क्या है? कोबाल्ट है। CO क्या है बेटा? डी ब्लॉक के तत्वों को कुछ भी नहीं कहना, जो आपने याद किया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यही होता है। तो यहाँ पर क्या? हेक्सा, एक्वा, कोबाल्ट। ओके, लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में क्या लिखेंगे? या तो आगे है या पीछे है, उसके हमें नंबर को नहीं बताना है, केवल ऑक्सीकरण संख्या लिखते समय उसके नंबर को गेन करना है। तो यहाँ तो हेक्सा, एक्वा, कोबाल्ट, फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। उसके बाद क्या है? क्लोराइड है। उसके बाद क्या बेटा? क्लोराइड है। Cl को क्या बोलते हैं अपन? क्लोराइड। अगर बच्चा Cl बाहर है तो उसे कहेंगे क्लोराइड। अगर Cl अंदर है तो उच्चारण करेंगे O, क्योंकि हाइलाइडो,
ठीक है, उच्चारण करेंगे ओ तो हो जाएगा क्लोराइडो। बिल्कुल सिंपल है बेटा, ये हो गया। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो पहले का ऑक्सीकरण संख्या कुछ नहीं है, x मान लिया, प्लस कितनी बार है 6 है, एक H2O का कितना होता है 0 होता है सर, फिर प्लस करेंगे कितना है भाई 3 है Cl, एक Cl का -1 होता है सर, टोटल क्या कर देंगे बेटा 0 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x 6 जो रही हम 0 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 एकम 3 हो गया बराबर 0 आ गया बेटा। यहाँ पर x और माइनस का 3 हुआ तो इक्वल कितना होगा, ये 3 उधर जाएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है, इसका ऑक्सीकरण संख्या बेटा 3 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? आपको आईयूपीएससी लिखना आया नहीं? ऑक्सीकरण संख्या और आईयूपीएससी आपके एग्जाम में बहुत जबरदस्त तरीके से आते हैं। तो क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन की ओर और भी डाउट क्लियर करते हैं। ओके सर, आगे बढ़िए। देखिए बेटा, ये हो गया ये, और भी क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग। और क्वेश्चन यहाँ पे देखना, इसका नाम जल्दी से आप पिन करें, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा बेटा कि सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव है तो सबसे पहले पॉजिटिव लिखते हैं, फिर लिगेंड को लिखते हैं, फिर उसका केंद्रीय धातु परमाणु लिखते हैं, फिर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को भी लिखेंगे। तो क्लियर करते हैं भाई, क्या है भाई पोटेशियम, क्या बेटा पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम। फिर क्या लिखेंगे लिगेंड, कितनी बार लिगेंड बेटा टेट्रा है, 4 बार को क्या लिखते हैं टेट्रा लिखते हैं। क्या है ऑक्सिलेटो है, C2O4 को क्या बोलते हैं ऑक्सिलेटो, ठीक है ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो एस सा से भी लिखा जाता है, जाल से भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पोटेशियम टेट्रा ऑक्सिलेटो। फिर क्या लिखें क्रोमियम, क्या है बेटा क्रोमियम, क्रोमियम राइट। अब क्रोमियम के बाद कुछ नहीं बचा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखना जरूरी, तो लिख देते हैं इसका ऑक्सीकरण संख्या। क्या लिखते हैं बेटा, पोटेशियम कितनी बार है बेटा 3 बार है, एक पोटेशियम का प्लस का 1 होता है, आराम से निकालेंगे। फिर सबको जोड़ना है, इसको जोड़ना है इसमें, फिर इसको जोड़ना है इसमें, फिर इसको जोड़ना आगे वाले में, 4 टर्म होते हैं। तो यहाँ पर 3 + 1 प्लस कितनी बार है भाई ऑक्सीलेटो कितनी बार है लिगेंड, इसका निकाल लेंगे x है, फिर प्लस अगला कितना बार है 4 बार है, एक ऑक्सीलेटो का कितना होता है -2 होता है, तो -2 इक्वल हो गया 0 राइट। 3 एकम 3 प्लस x और माइनस प्लस माइनस 4 9 8 बराबर 0। कितना आ गया बेटा 8 में से 3 जाएगा, x - 5 इक्वल 0, x इक्वल कितना आएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब रोमन अंक में 5 लिख देंगे। क्लियर, रोमन अंक में क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। क्लियर हो गया बेटा। आगे बात करते हैं, अगला क्या है, अगला सबसे पहले पॉजिटिव नहीं है तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव को नहीं लिखते, सबसे पहले अगर पॉजिटिव फिर लिगेंड। तो यहाँ लिगेंड क्या है 6 बार है बेटा, 6 बार क्या है 6 बार को अपन क्या लिखते हैं हेक्सा एमीन। NH3 को क्या बोलते हैं अमोनिया गैस बोलते थे, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं एमीन, एमीन एमीन हो गया। फिर क्या लिखेंगे भाई निकल लिखेंगे, निकल। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, निकलेट के लिखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, आपको निकल लिखना है क्योंकि NCERT में निकल ही लिखे होते हैं। ओके, तो यहाँ क्या हो जाए निकल हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। फिर लास्ट में क्या लिखा है क्लोराइड है। नाम लिखते समय केवल लिगेंड की संख्या बतानी, बाकी किसी की संख्या नहीं बतानी होती है। इतना सिंपल होता है सर आईयूपीएससी। कहाँ थे, इतना सिंपल होता है बेटा आईयूपीएससी। ऑक्सीकरण संख्या बताएं, ऑक्सीकरण कितना, सबसे पहले निकल का निकालेंगे, निकल कितना x है क्योंकि हमें केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण नंबर चाहिए। तो यहाँ पर x हो गया, प्लस कितनी बार बेटा निकल एमीन 6 बार है, एक एमीन का 0 होता है, प्लस Cl कितनी बार है 3 बार है, एक Cl का कितना होता है -1 इक्वल 0। तो x 6 0 0 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 इक्वल 0। तो x बार माइनस कितना 3 इक्वल 0। तो x बराबर कितना, x बराबर कितना बेटा, x बराबर हो गया 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है बेटा? बिल्कुल मजा आ गया सर। तो यहाँ तक के हमने कर रखे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, और इस चार्ट को अच्छे से स्क्रीनशॉट रख के याद कर लेना। एक भी आईपीएससी आपसे ऐसी नहीं होगी जो आप ना बना पाए। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े आईपीएससी हैं सारे उपसह संयोजी यौगिक के आईपीएससी आप फटाक से क्लियर करेंगे। ठीक है, मजा आ जाएगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखना, यहां पर ये क्वेश्चन आगे करते हैं। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे अभी, इसको बाद में देखना। इसका नीचे लिखते हैं, जगह कम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? इसका नाम लिखते हैं। इसमें तो 2 लिगेंड आ गए बेटा, इसमें 2 लिगेंड आ गए, तो सबसे पहले उस लिगेंड का नाम लिखते हैं जिस लिगेंड की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर ज्यादा किसकी है? क्या CO3 की ज्यादा है या NH3 की ज्यादा है? सर 5 बार NH3 है, तो इससे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? 5 को क्या लिखते हैं? पेंटा। 5 को क्या लिखते हैं बेटा? पेंटा। फिर क्या लिखते हैं? NH3 को एमीन, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। फिर क्या लिखेंगे? ये CO3 कार्बोनेटो। क्या है बेटा? CO3 क्या है? कार्बोनेटो। कार्बोनेटो की संख्या कितनी? 1। अगर यहाँ 1 2 और होता तो संख्या 7 लिखते, तो कार्बोनेटो हो जाएगा। ठीक है, कार्बोनेटो हो गया। अब कार्बोनेटिक बात क्या है? कोबाल्ट है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। उसके बाद अपन लिख नेगेटिव वाला टर्म क्या है? क्लोराइड है, क्लोराइड हो गया, राइट। तो यहां पर अब हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या इसका क्या होगा? जल्दी से बताएं। पेंटा सबसे पहले क्या? CO, फिर उसके CO को क्या मान लेंगे? X मान लेंगे, प्लस कितनी बार है? 5 बार है। NH3 का 0 होता है, रट गया बेटा। तो यहाँ पे कितना हो गया? CO3 कार्बोनेटो। जल्दी जाओ, देखो माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा बेटा? कार्बोनेटो सर माइनस का 2 एक ही बार है, फिर प्लस Cl का कितना? एक ही बार Cl है, और कितना हो जाएगा? माइनस का 1 इक्वल 0। तो इसका आ जाएगा X प्लस का 0 माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 1 इक्वल 0। एक्स माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस का 3 इक्वल 0। एक्स इक्वल कितना? 3 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया बेटा? 3 आ गया, राइट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसे आप कमेंट करके बताएं, इसका आंसर क्या होगा। क्या आपको आईपीएससी बनाना आया? क्या उपसह संयोजी यौगिकों का आईपीएससी में मजा आया? तो कमेंट करके इसका आंसर लिखना ना भूलें कि इसका आंसर क्या होगा। FeNH3 का होल 5 है, और Cl फिर Cl3, क्योंकि Cl बीच में है। अगर बेटा Cl बीच में है तो उसका कहेंगे क्लोराइड, हो Cl बाहर है तो क्लोराइड। ओके, क्लियर। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, और लाइव में आप सभी जोड़ा करें। थैंक यू।